नोएडा फेज 1 कोतवाली पुलिस ने 14 दुर्लभ कछुओं के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों महिला तस्कर मथुरा की रहने वाली है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए कछुओं के मांस का इस्तेमाल 5 स्टार होटलों में परोसे जाने वाले सूप में किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के सेवानिवृत्त डीजीएम श्रीपाल भाटी को तलब किया है। ट्रिब्यूनल ने शहर में सड़क किनारे हो रहे अवैध टाइल कार्य और 2022 में प्रस्तुत किए गए झूठे हलफनामे पर नाराजगी जताई है। अब उन्हें 8 नवंबर को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होना है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में एक युवक द्वारा ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने पीड़ित को जनरल मैनेजर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने बताया कि जालसाजों ने फोन पर उनसे इंटरव्यू लिया और ग्लोबल प्रोजेक्ट डिवीजन में नौकरी के लिए कई तरह की प्रक्रिया बताकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में छात्रा के साथ हुए डिजिटल रेप के मामले के बाद नोएडा पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का खास ख्याल रखने को भी कहा है। विश्व भारती पब्लिक स्कूल में मंगलवार को धनवती शंभुनाथ अंबरदार अंतर विद्यालय संस्कृत समाचार वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वर्ष 2003 से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में इस वर्ष दिल्ली एनसीआर के 17 विद्यालयों के 119 अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। IMS डिजाइन एंड इनोवेशन एकेडमी में कॉन्सेप्ट टू क्रिएशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान छात्रों को फैशन, ब्लॉक प्रिंटिंग, सिरेमिक और क्ले मॉडलिंग के शिल्प कौशल के व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराया गया। कार्यशाला के दौरान IMS DIA के डीन डॉक्टर MKV ने अपने विचार व्यक्त किए। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पर व्यावसायिक भूखंडों की योजना शुरू की है। 8 भूखंडों की योजना के लिए 22 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। सभी भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। नोएडा की सेक्टर 63 थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मुस्लिम बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। पकड़े गए गिरोह में एक महिला और 2 पुरुष हैं। पुलिस का दावा है कि गिरोह पहाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसान संगठनों की मांग पर प्राधिकरण के CEO डॉक्टर लोकेश श्याम के मार्गदर्शन में आयोजित रोजगार मेले में 11 स्थानीय युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला है। नोएडा में एक युवती को ऑनलाइन नौकरी तलाशना महंगा पड़ गया। कुछ लोगों ने युवती से फोन पर संपर्क कर उसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने युवती को झांसा देकर उससे लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का एहसास होने पर युवती ने एक्सप्रेसवे थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा के ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल पर एक बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आशंका की प्रवर्तन निदेशालय माल की सारी संपत्ति जब्त कर सकता है। इस माल का निर्माण यूनिटेक ने किया था और ईडी ने इस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। नोएडा के सेक्टर 49 में बरोला गांव के पास हनुमान प्रतिमा के पास किया कार शोरूम की आड़ में अवैध निर्माण किया जा रहा है। शोरूम बनने के बाद उसके पीछे की जमीन पर फ्लैट बनाने के लिए बेसमेंट खोद दिया गया है। बरोला में जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पर शत्रु संपत्ति के बोर्ड भी लगे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में वाजिदपुर गांव में कुछ बदमाशों ने घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में मौजूद महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने हथौड़े से हमला कर महिला का सिर फोड़ दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बिल्डरों को डिफॉल्ट करने से रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी ने अपने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि अब जिस भी बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित किया जाएगा उसे आवंटन की तारीख से 90 दिनों के अंदर जमीन की पूरी रकम जमा करनी होगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो में यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। बुधवार को मेट्रो कॉर्पोरेशन के MD डॉक्टर लोकेश श्याम ने सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर पावर बैंक पाने के लिए लगाई गई मशीन का उद्घाटन किया। यह मशीनें सभी मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध करा दी गई हैं। दिल्ली NCR में भी सर्दी की शुरुआत भी नहीं हुई और दिवाली आने में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय है, लेकिन दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 को पार कर गया है। ग्रेटर नोएडा का AQI 209 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण में करीब 10 महीने में 220 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 144 नए प्रोजेक्ट NCR के बाहरी जिलों में पंजीकृत हुए हैं। इससे पहले रेरा ने 7,198 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए थे। सेक्टर 20 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक महिला काम पूछने के बहाने घर में आई और पर्स चोरी कर भाग गई। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने महिला चोर जूली पुत्री दिनेश सिंह को फिल्म सिटी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सड़क किनारे से गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में सर्विस रोड पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के बेटे ने थाने में मामला दर्ज कराया है।